हाँ, सभी लोग बैठ जाइए। आज हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान में। आज का टॉपिक है लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न होने पर पतली लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसके पिछले टर्म पर हम बात कर चुके हैं, जो है पतली लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में बात कर चुके हैं, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम कैसा हो, एक समान हो। ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं कि लेंस के दोनों ओर का माध्यम कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं हमने क्या किया, एक जो है एक द्विउत्तर लेंस दिया हुआ है। यहाँ पर जो है उसको हमने एक ऐसे स्थान पर रखा हुआ है। ठीक है। हमने जिस द्विउत्तर लेंस लिया हुआ है उसको हमने एक ऐसे स्थान पर रखा हुआ है जिसके दोनों कैसा है, माध्यम अलग अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिस द्विउत्तर लेंस के बारे में बात हो रही है उसका हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या मान लिया, N2। तो यहाँ पर N2 क्या है, द्विउत्तर लेंस का जो है क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है। तो इसके जो है आप देख पा रहे हैं बाएं तरफ यहाँ पर हमने मान लिया N1 क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है जो माध्यम है, और इस तरफ क्या हमने मान लिया N3। N2 तो हमने लेंस का ले लिया है। ठीक है। जो लेंस लिया हुआ है उसके पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना, N2 मान लिया है, और इसके जो बाएं तरफ है उसके उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, N1 मान लिया हुआ है। ठीक है। और जो दाएं तरफ उसका हमने N3 मान लिया हुआ है। एक कंडीशन और है यहाँ पर, तो जो जिस लेंस के बारे में बात हो रही है उसका जो अपवर्तनांक है इस N1 से अधिक है और इस N3 से अधिक है। इसका मतलब क्या होगा, पहले जान लीजिए आप लोग कि हम यहाँ पे कह रहे हैं N2 इज ग्रेटर देन N1 व N2 इज ग्रेटर देन N3। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि जैसे जब हम यहाँ पर N1 और N3 के बारे में, N2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, जो ये लेंस पदार्थ कैसा है, सघन है इसकी तुलना में। ठीक है। उसी प्रकार से जो है जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, लेंस पदार्थ का जो माध्यम वो क्या है, वो जो है N3 की तुलना में सघन है। कुल मिलाकर के ये जो भी जिस स्थान पर रखा हुआ है उसकी तुलना में वो सघन है। ठीक है। तो इतनी बात क्लियर आपको, यानी कि जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो जो बाएं तरफ अपवर्तनांक है उससे अधिक है, और जो दाएं तरफ अपवर्तनांक है उससे भी अधिक है। ये क्लियर। तो यहाँ एक बात एकदम क्लियर हो गई। तो हमने ये बात यहाँ कंफर्म कर दी है कि जिस द्विउत्तर लेंस को लिया हुआ है, जिस उत्तर लेंस को लिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों ने, वो एक ऐसे स्थान पर रखा हुआ है जिसके जो है दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों माध्यम कैसे अलग अलग हैं, और लास्ट वाले में क्या था, दोनों तरफ एक समान थे। ठीक है। तो यहाँ पर आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, जिस उत्तर लेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जो इसमें दो पृष्ठ हैं, तो इसके जो है इसके मुख्य अक्ष पर हमने कोई बिंदु वस्तु मान लिया। यहाँ पर क्या माना हुआ है, बिंदु वस्तु O। ठीक है। इस बिंदु वस्तु O से जो है एक आपतित किरण चली OA। तो जो ये उत्तर लेंस है इसका जो पहला, इसमें दो पृष्ठ है, जो पहला पृष्ठ है उसके बिंदु A पर आपतित हो रही है। नोट दिस पॉइंट, यहाँ पर बिंदु A पर जो है आपतित हो रही है। और अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये विरल है और ये सघन है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा। आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि किसी गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, किसी गोली अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, तो उसी का आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। और यहाँ पर जो बिंदु A पर आप देख पा रहे हैं CAN1, ये क्या है, ये जो है अभिलंब है। तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात ये जो AB जो अपवर्तित किरण है वो क्या होगा, अवलंब की झुकेगी। तो जिस जो है उत्तर लेंस के बारे में बात हो रही है उसका जो पहला पृष्ठ है उसके द्वारा जो अपवर्तन हो रहा है, तो यहां से आप देख रहे हैं जो पहला पृष्ठ है इस O का जो है आई डैश इमेज बना रहा है। ठीक है। क्या बना रहा है, आई डैश इमेज बना रहा है। तो हमने मान लिया जो है जो आई डैश इमेज बन रहा है उसकी दूरी कितनी है यहाँ से, V डैश। अब देखो दूरियां कहां से लेंगे हम, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से क्या रखा है, पतला लेंस। पतले लेंस का मतलब है कि जो हमने लेंस लिया हुआ है उसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो क्या है, और उसकी मोटाई, यानी कि लेंस की जो मोटाई है वो क्या है, बहुत कम है इनकी वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में। तो ऐसे लेंस को हम लोग जो है पतला लेंस मान सकते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि जो दूरियां हम लोग ध्रुव से ले रहे हैं, P1 से ले रहे हैं, P2 से ले रहे हैं, वो हम लोग कहां से लेंगे, इस C से लेंगे। ठीक है। तो इनको बिल्कुल हम एक साथ मान सकते हैं। जब हम लोग दूरियां नोट कर रहे हैं तो ये पतले लेंस का तात्पर्य है। तो इस बिंदु वस्तु की दूरी कितनी
कितनी है, यहाँ से u मान ली, और जो इमेज बन रही है उसको मैंने यहाँ पर b डैश मान लिया। b डैश क्यों माना, क्योंकि हमने i डैश बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब देखो जो ये i डैश है वो क्या है, जो दूसरा प्रश्न देख पा रहे हैं आप, जो दूसरा प्रश्न देख पा रहे हैं उसके लिए क्या है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यहाँ फिर से अपवर्तन होगा, फिर यहाँ से जो है दूसरे प्रश्न पर अपवर्तन का नियम लगेगा, उसका इमेज कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है i। तो आपने क्या देखा, जो i है, जो i डैश है वो दूसरे प्रश्न के लिए जो है वस्तु का कार्य कर रहा है, और यहाँ से उसका इमेज कहाँ बन रहा है, i बन रहा है। तो जिसकी दूरी कितनी मान ली मैंने, b मान ली। इस i की दूरी जो है इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से हमने b मान ली है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, आपने यहाँ पर नोटिस ये किया कि यहाँ पर दो कंडीशन फॉलो हो रही है, पहले प्रश्न पर अपवर्तन और दूसरे प्रश्न पर अपवर्तन। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो डेरिवेशन कंप्लीट। अब देखिए आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि जो है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र क्या होता है। यहाँ पर कौन सा पृष्ठ है, चाहे गोलीय उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के पृष्ठ पर जो है अपवर्तन के लिए सूत्र बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आइए हम पहले बात करते हैं, जब बिंदु वस्तु से जो है OA किरण इस पहले पृष्ठ पर आपतित हो रही है, तो इस पहले पृष्ठ के द्वारा जो इमेज बन रहा है i डैश, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ पर जो प्रथम गोलीय पृष्ठ है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि प्रथम जो है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, याद किसी को, देखिए ध्यान से, एन यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए आप, इधर ये n1 है और ये n2 है, ये राइट। यहाँ पर क्या है, इधर n1 है और इधर n2 है। अपवर्तन कैसा हो रहा है, n1 के सापेक्ष n2, ठीक है, यानी कि n1 के सापेक्ष n2, यानी यहाँ पर क्या है, माध्यम क्या है, यहाँ पर n2 है और यहाँ पर क्या है, n1 है। ये क्लियर। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर क्या कहा, n2 अपॉन में जो है, n2 अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v डैश, ठीक है, याद आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2, ये जो है अपवर्तन क्या हो जाएगा, n2 अपॉन में प्रतिबिंब दूरी v डैश माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, n1 अपॉन में जो है कितना हो जाएगा, n1 अपॉन में जो है वस्तु की दूरी u, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन में जो इसकी वक्रता त्रिज्या है पहले पृष्ठ की कितनी है, r1, कितनी है, r1 मान लिया हमने, ठीक है। r1 क्या है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, r2 क्या है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पर कोई डाउट बताइए आप, यानी कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए आप सूत्र पढ़ चुके हैं, आपने इसको ड्राइव किया था, आपको ध्यान होगा, n2 अपॉन में प्रतिबिंब की दूरी माइनस n1 अपॉन में वस्तु की दूरी, ठीक है। अब इक्वल में n2 माइनस 1 अपॉन में r1, वहां पर r था, यहाँ पर क्या r1 पहले के लिए, ये b डैश क्लियर है, b डैश i डैश दिया तो हमने b डैश दिया है, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, यहाँ पर समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया, ठीक है। अब आप देखिए, आप जैसे आपने पहले प्रश्न पर ज्ञात किया, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरे प्रश्न पर बताइए आप लोग कि दूसरे प्रश्न पर जो i डैश है वो क्या है, वो वस्तु का कार्य कर रही है, और प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर i बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v, और वस्तु की दूरी कितनी है, v डैश, किसके लिए, दूसरे प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है दूसरे गोलीय पृष्ठ पर जो है अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा, बताओ भाई आप लोग, आप तुरंत कह देंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे आपने पहले ज्ञात किया वैसे यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। अब आप देखिए यहाँ पर ये कैटेगराइज कर लीजिए, ये क्या है, n2 है और ये क्या है, n3 है, ठीक है, n2 है और ये क्या है, n3 है। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, n3 अपॉन में प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v, माइनस n2 अपॉन में वस्तु की दूरी कितनी है, v डैश। नोट दिस पॉइंट, यहाँ कितना हो जाएगा, n3 माइनस n2 अपॉन में r2। तो यहाँ पे इसका आगे यूज होगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह को कॉमन ले लिया, तो माइनस n2 माइनस n3 अपॉन में r2, ठीक है। तो इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक। यहाँ पर आपके सामने समीकरण नंबर 1 आ गया है, समीकरण नंबर 2 आ गया है। इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए, क्या करें,
इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए तो जोड़ने पे क्या पाएंगे, देखिए ये प्लस ये इक्वल ये प्लस ये, ठीक है। तो जब आप जोड़ने पे क्या देखेंगे, n2 अपॉन में b डैश, n2 अपॉन b डैश कट रहा है, ये देखिए जब जोड़ देंगे दाएं का दाएं से और बाएं का बाएं से, आप क्या प्राप्त करेंगे, आप ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तब आप प्राप्त करेंगे यहाँ पर n3 अपॉन में जो है b माइनस n1 अपॉन में u बराबर कितना हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन में r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन में r2। यहाँ पे जोड़ा लेकिन माइनस कहां से आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो नोट दिस पॉइंट, ये क्या हो गया, ये जो है जो सूत्र निकल के आ गया, ये सूत्र है किसके लिए, ये सूत्र है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तब जो है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के लिए ये सूत्र आ गया, n3 अपॉन में b माइनस n1 अपॉन में u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन में r2, ठीक है। r1 क्या है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, r2 क्या है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। ये कैसे आया इतना क्लियर आपको, हमने क्या किया, दाएं का दाएं से जोड़ दिया और बाएं के बाएं से जोड़ा, तो जोड़ने पे क्या हो गया, n2 अपॉन में b डैश कैंसिल हो गया, ये आ गया, ठीक है, ओके। बाकी नेक्स्ट पर हाँ एक बात और ध्यान रहे, यहीं पर आप जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान हो तो आप क्या करेंगे, आप जो है यानी कि n3 बराबर n1 हो जाएगा। नोट दिस पॉइंट, अगर दोनों ओर का माध्यम समान है तो n3 बराबर n1 हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग n3 बराबर n1 अगर रखेंगे तो वही सूत्र निकल के आ जाएगा, ठीक है, याद है आपको। तो आपका जो है वही सूत्र निकल के आ जाएगा जो सूत्र जो है लास्ट टर्म पर आया था, ठीक। तो वहां से भी हम लोग जो है इस प्रकार से, अगर एग्जाम में आता है तो आपको मैंने अलग अलग दोनों डेरिवेशन करवा दिए, अगर एग्जाम में आता है तो आप दोनों यानी अगर एक समान आ रहा है तो पहला वाला कर सकते हैं आप, अगर अलग अलग आ रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो आप इसका प्रयोग करके आप एक समान वाला भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पहले इतना नोट करिए, बाकी नेक्स्ट ओके।